सद्गुरुवे नमः। हिमालय के घर सती जी का पार्वती के रूप में जन्म और उनका तपस्या करना। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, दक्ष पुत्री सती जब अपने पिता के यज्ञ में अग्नि प्रवेश करके अंतर्निहित हो गई, तब उनका पुनः प्राकट्य कहाँ हुआ था? तो इसी विषय में हम जानना चाहते हैं कि वो पुनः शंकर जी से किस प्रकार मिली। तो श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनिए, दाक्षायणी सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अंतर्हित हो गईं, तब शक्ति से बिछुड़े भगवान शंकर जी समाधि में लीन हो गए थे और तपस्या करने लगे। बड़ी लंबी तपस्या में उनकी बड़ी समयावधि लग गई। और इधर जब नमूची दैत्य को इंद्र ने मार दिया था, ये कथा में सुना है ना आपने, तो नमूची का पुत्र तारकासुर बड़ा शक्तिशाली हो गया। अब उसने सोचा, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा दैत्यों से, दैत्यों को साथ में लेकर के देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। इसी उद्देश्य से जब वो देवताओं से बैर करने लगा, तब शुक्राचार्य आदि सब लोगों ने समझाया कि देवताओं से अगर तुमको बदला लेना है तो सबसे पहले, अगर कोई जीवन में कार्य में तुमको सफल होना है, तो सबसे पहले तुमको अपना शरीर मजबूत करना होगा। इसीलिए गृहस्थ मानव जीवन को अगर तुम अच्छे तरीके से जीना चाहते हो, तो 20-25 साल आप कायदे से तपस्या करेंगे। अगर उस तपस्या में आपने जरा सी भी ढिलवाही की है, जरा सा भी लापरवाही की है, तो आपको जीवन चलाना बड़ा कठिन हो जाएगा। आपको 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का अगर कायदे से पालन कर लिया और विद्याधर बन गए, 25 साल तक आपका मेन टारगेट होना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या? अपने शरीर को वीर्यवान, बलिष्ठ, ताकतवर और विद्या धारण करने वाला आपको बनाना है। जब आप विद्यावान हो जाओगे, तभी आपको जो है धन मिलेगा। और जब आप धन से संतुष्ट हो जाओगे, धन से परिपूर्ण हो जाओ, तब तुमको गृहस्थ जीवन में उतरना चाहिए। और बल से संपन्न हो जाओ तो देश सेवा के लिए आपको सैनिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में, और विद्या से अगर संपन्न हो जाओ तो आचार्य आदि पद हैं। अगर कहीं कोई काम करने में नहीं तो कम से कम शरीर तो मजबूत रहे, अपना कमा खा तो लो। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए तारकासुर चला गया और घोर तपस्या करता है। इतनी तपस्या करता है, तपस्या का अर्थ समझिए क्या होता है। आपके नाम का तेज जहां तक फैले, वही आपकी तपस्या का दर्शन है। जैसे आप 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ जीवन में जब आप प्रवेश करोगे, तो आपका तप आपके गृहस्थ में आपको दिखना चाहिए। कैसे? आपकी गृहस्थी में आपके नाम से सब लोग बड़े संतुष्ट हों, आपके नाम के तेज से आपके परिवार का पालन पोषण हो रहा हो। आपका नाम, आपका धन आपको गृहस्थ जीवन में इज्जत दिलाता है। फिर अपने परिवार के बाद तुम्हारा नाम समाज में होना चाहिए कि भाई फला आदमी बहुत अच्छे हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, दान धर्म में तेज हैं। फिर तुम्हारा नाम फैलेगा तुम्हारे गांव तक। फिर तुम्हारा तेज इतना, पराक्रम जितना बढ़ता जाएगा, तुम शहर में अपने फेमस हो जाओ।
तुम्हारा तेज प्रदेश स्तर पर हो जाए, तुम्हारा तेज, तुम्हारा नाम प्रदेश स्तर पर जाने लगे, तब अब ये सब अगर प्रदेश स्तर तक भी पहचान बना ले गए तो गृहस्थ जीवन में 50 साल तुम्हारे निकल जाएंगे। इसी तरीके से जब प्रदेश, देश, विश्व को छोड़ दो, ब्रह्मांड में तारकासुर का तेज इतना फैल गया कि सूर्य, चंद्रमा, तारे जो है वो फीके लगने लगे उसके तेज से। तब ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो सृष्टि को निस्तेज कर देगा। ब्रह्मा जी क्यों तपस्या करने के लिए तुरंत जो है ब्रह्मा जी जो है वरदान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप लोग जैसे सोचते हो कि ये राक्षस आया और तपस्या किया इसने, तो ब्रह्मा जी क्यों वर देने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं? न दें चाहे जितनी तपस्या करें। तो कहा गया है सृष्टि में आपके कर्मों का शुभ अशुभ जो भी फल है उसको देने के लिए देवता, भगवान, दैत्य या कोई भी हो, अगर वो धर्म मार्ग पर है तो उसका फल आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने तप किया है तो उसका पुण्य आपको, तभी तो होता था कि सतियों के नाम तेज से पूरी संसार जलने लगती थी। भक्त प्रहलाद ने इतनी बढ़िया तपस्या की, इतनी ज्यादा तपस्या की कि उनके तेज से पूरी सृष्टि जो है जलने लगी। तो जिसके तब ब्रह्मा तक चला जाता है तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अगर ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इससे बढ़िया है कि इस व्यक्ति की मनोकामना पूरी कर दी जाए। तो महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जब पूरा ब्रह्मांड जलने लगा, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वर मांग लो, क्या चाहिए, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? तो तारकासुर बोला कि महाराज हमको अजर अमर कर दो, हमको अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी सोचे ये असुर है, तपस्या तो कर रहा है, लेकिन अजर अमर कैसे किया जाए? अजर अमर करने का प्रावधान हमारे पास है नहीं। अगर इसको अजर अमर कर देंगे तब फिर कैसे काम चलेगा? सृष्टि में दिक्कत हो जाएगी, अजर अमर नहीं किया जा सकता है। तो देखो इसीलिए भोलेनाथ खाली पृथ्वी पर हैं कि वो क्या करते हैं, उनसे जो मांगोगे वो तुमको दे देते हैं। भोलेनाथ हमारी सृष्टि पर ऐसे हैं कि उनसे जो मांगोगे वो तुमको देने में सक्षम हैं। लेकिन कोई और देवता देने के पहले सोचता है एक बार। ब्रह्मा जी ने तारकासुर से कहा भैया तुम जो चाहो, जैसी चाहो वैसी शर्त लगा करके आपको मृत्यु का वर्ण तो करना पड़ेगा। अजर अमर तो हम नहीं कर सकते हैं तुमको, क्योंकि हमारे यहाँ अजर अमर करने का कॉन्सेप्ट नहीं है पूरा। क्योंकि अजर अमर जब हम नहीं है तब तुमको कैसे कर देंगे? तब तारकासुर बोला मुझे अजय बना दीजिए। बोले चलो अजय बना देंगे तुमको, अजर अमर बना देंगे, लेकिन एक शर्त कोई ऐसी बताओ जिसके द्वारा अपनी मृत्यु तुम्हारी वहां रख दी जाए। तो तारकासुर ने कहा देखो अजय के लिए अगर कोई हमारी शर्त है तो एक बालक हमको हरा सकता है, एक छोटा बालक हमको हरा सकता है, उसको छोड़ करके कोई हरा ना पाए। अगर मृत्यु आनी है तो वो बालक शिव जी का होना चाहिए। तारकासुर ने सोचा सती जी ने शरीर छोड़ दिया है, शिव जी की समाधि लग गई है, बैरागी हो गए, कभी विवाह आदि करेंगे नहीं, और जब शंकर जी के पुत्र ही नहीं होगा तो हम अजर अमर ही समझो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हाँ ये बात ठीक है। अब वरदान पा करके तारकासुर अपने आप को अजर अमर समझने लगा, और समझने क्या लगा, एक तरीके से हो गया, सारे देवताओं से युद्ध करने लगा जा करके।
अब देवता लोग राजा मुचकुंद को सेनापति बनाकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजयी होते। इस प्रकार निरंतर युद्ध में संलग्न रहना पड़ता था, जिससे परेशान होकर के सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज, ये कब तक जो है हम लड़ते रहेंगे, इसका कोई निराकरण करिए। तो पितामह ने कहा कि देखो, उसको तो आशीर्वाद प्राप्त है और हम तो उसको मार सकते नहीं है, क्योंकि हमने ही उसको वरदान दिया है, तो कोई दूसरा उपाय करो। तब देवताओं ने कहा, महाराज, शंकर जी के तेज से कब लड़का होगा, कब पुत्र उत्पन्न होगा, मतलब कब। पहले तो यही सबसे बड़ी समस्या क्या है कि शिव जी विवाह कैसे करेंगे, उनकी तो समाधि लगी हुई है, वो तो अपना तपस्या में जपे हुए हैं, राम राम जप रहे हैं बैठ करके। और एक सन्यासी आदमी से कहें पहले शादी करो चल के, तो उसको तो जल्दी सन्यास वो छोड़ता नहीं, वो भोलेनाथ कैसे मान जाएंगे भैया। तो देवता लोग बृहस्पति जी को आगे लेकर के कहने लगे कि चलो विष्णु जी के पास चला जाए, ये सब निर्णय कर रहे थे। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि विवाह की बात तो होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आदि शक्ति का अवतरण तो हो। जब आदि शक्ति पुनः पृथ्वी पर जाएंगी तभी भोलेनाथ को मनाया जाएगा। तो सबसे पहले देवता लोग बृहस्पति जी को आगे करके हिमवान के घर आए। पर्वतराज हिमालय के पास आए और कहने लगे, हे हिमालय राज, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। तो पर्वत श्रेष्ठ हिमालय राज हंसे, कहने लगे, तुम हमसे क्या निवेदन करने आए हो। तो जैसे कोई बड़ा आदमी बातें मारता है, टोन सुनाता है, वैसे ही हिमालय राज सुनाने लगे। अब हम तुम्हारे कोई काम के भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोग उड़ लेते थे, जहां मनो वहां चले जाते थे, जो देखो कार्य सिद्ध कर लेते थे। तो मेरे पंख काट दिए गए हैं, तो मैं अब ऐसी अवस्था में उड़ भी नहीं सकता हूँ। और यही बात कही थी मैनाक ने भी जब समुद्र मंथन के समय की। तो महाराज देवताओं ने कहा कि आपने पूर्व काल में आदि शक्ति पराअंबा की तपस्या करी थी और उनको पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। तो अब वो अवसर आ गया है कि आप उस वरदान के लिए पुनः प्राप्त करने के लिए माता की उपासना करिए और उनको पुत्री रूप में आवाहन करने के लिए यज्ञ करिए, क्योंकि जब ये कार्य आप करेंगे तो इससे देवताओं के कार्य सिद्ध होंगे। तब भगवान शंकर के विवाह के लिए उनसे बातचीत करी जाएगी। तब हिमवान की पत्नी ने कहा, मैना ने, कि देखो भाई, तुम लोग हमारे तो एक तो कोई आज के समय में कन्या कौन मांगना चाहता है। हमारी वरदान में माता से मांगा पड़ा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि कन्या का बड़ा दुख होता है जब कन्या होती है। क्यों? कहते उसको बनाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, पालो, पोसो, उसके बाद में दान दहेज दे करके उसको विदा कर दो। तो एक तो अपने कलेजे का टुकड़ा दूसरे को दो, और वो जाकर के वहाँ सुखी हो कि दुखी हो, अब पूरे जीवन भर उसको हम अपना छोड़ें, तो वो दुख झेलें, फिर उसके दुखों में शामिल हों, इसलिए बड़ा कष्टदायी लगता है। तो बुद्धिमान लोग इसीलिए थोड़ा घबराया करते हैं बिटिया से। अब देवता लोग कहने लगे, महाराज, अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे तो सृष्टि का काम तो हो गया। अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे तो ये सब सृष्टि में सब पुरुष पुरुष हो जाएंगे। कन्या, तुम तो कह रही हो कन्या शोक में डालने वाली, कन्या शोक में डालने वाली नहीं, कन्या के द्वारा कई कुल वंश वृद्धि होती है, मातृ शक्ति होती है। देवताओं ने बहुत समझाया।
तो हंसने लगी, कहने लगी, जो बुद्धिमान लोग कहते हैं वो कहा, मैंने तो पहले ही वरदान लिया है कि देवी आप हमारी पुत्री के ही रूप में आए। ये तो मैंने पूर्व जन्म में ही तपस्या करके देवी से वरदान लिया था। तो सौभाग्यवती रानी मैना ने प्रसन्नता के साथ अपने पुराने यज्ञ को ही जो वरदान था उसको प्राप्त करने की विनती करी। और समयानुसार हिमालय राज और मैना के घर में माँ ने एक बिटिया के रूप में जन्म लिया जो गिरजा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बोलिए गौरी मैया की जय। गिरजा, गौरी, पार्वती आदि नाना प्रकार के नामों से आदि शक्ति को लोग जानते हैं। अब उसके पैदा होने पर देवता लोग नगाड़ा बजाने लगे, बड़ा उत्सव मनाया गया बिटिया के जन्म का कि पार्वती मैया ने जन्म ले लिया है। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज गाना गाने लगे, सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। और उस समय देवताओं ने भारी पुष्प वर्षा करी, चारों ओर प्रसन्नता छा गई कि चलो माँ आ गई हैं तो पिताजी को भी मनाएंगे चल के। और उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया, वे षड्यंत्र करने लगे कि अब तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो साधु संत महात्मा सिद्ध लोग बड़े प्रसन्न हुए और दैत्यों के मन में बड़ा चिंता होने लगी। और उन दिनों हिमालय के क्षेत्र में भगवान आकर के तपस्या कर रहे थे। तो उस समय 7-8 साल की कन्या हो गई थी माँ गिरजा। तो भगवान के गण वीरभद्र आदि से हिमालय राज ने सेवा करने की आज्ञा ले ली कि महाराज जब तक महाराज यहाँ हमारे भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ की व्यवस्था करना, इनके सारी देख रेख की जिम्मेदारी हमारे राज्य में है तो हमारी रहेगी। तो इसी कारण माताजी यानी वो 8 साल की कन्या और उनके पिताजी आदि नित्य यहाँ पर आया करते थे पूजा पाठ में सब भाग लेने। और भोलेनाथ अपना समाधि में लीन है। अब देवराज के मन में बात आई कि ये तपस्या में समाधि लगी हुई है और ये इनको रोज पूजा पाठ सामान मिलता ही रहेगा, तो इनके मन में तो इच्छा जागृत किया जाए। तो मन में इच्छा जागृत यानी इच्छा ही जागृत करने का काम है। अगर हम खाली जन्म ले लें और समाधि लगा के बैठ जाएं तो ऐसा भी तो कोई कार्य नहीं जीवन में है कि क्या किया जाए। तो इसके लिए भगवान ने जठराग्नि जला दी। तो सन्यासी लोग जठराग्नि को शांत करने के लिए गृहस्थों के यहाँ से भिक्षा आदि मांग करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन सन्यासी तो भोलेनाथ बने हो तो वायु से ही पानी चल रहा है, काम चल रहा है। तो इनको शादी करने के लिए काम इच्छा जगानी होगी। तो इसने कहा इंद्र ने कि कामदेव को बुलाया। कामदेव ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस काम में तो हम माहिर हैं। देखो हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में सब लोग बड़े महारत हासिल होते हैं, तभी तो देवता कहा गया है। जैसे काम अपने क्षेत्र में, अग्नि अपने क्षेत्र में, वरुण अपने क्षेत्र में, सब अपने अपने क्षेत्रों में महारत हैं। विश्वकर्मा जी शिल्प क्षेत्र में जो कहो जैसे कहो वैसे बना दें। कामदेव बड़े गर्वीले स्वर में बोला कि आप चिंता मत करिए, तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब देवताओं की प्रार्थना करने पर विश्व मोहन कामदेव अप्सराओं को साथ में लिया, अपने ऋतुओं को बुलाया, बसंत आदि के साथ में गया शिव जी के पास में। और उस समय रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा इसी श्रेणी की अन्य अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। और इतना अच्छा बसंत ने अपना प्रभाव दिखाया कि पूरा वो पर्वत अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम अनेक प्रकार नाग, केसर पुष्पों से वे युक्त हो गए।
और बड़ा मनोरम दृश्य हो गया। अरे सब बढ़िया संगीत चल रही है। अब इतना अच्छा सारा माहौल बनाया, लेकिन भोलेनाथ की जब आंख ना खुली तो उसने अपने फूलों के धनुष पर एक पुष्पों का बाण चढ़ा करके देवदारू वृक्ष की छाया में बैठ करके धनुष पर चढ़ा करके 5 बाण देख करके शंकर जी की ओर दृष्टिपात किया। वे आसन पर विराजमान होकर तपस्या में संलग्न थे। बसंत सहित कामदेव ने महादेव जी को अपने बाण से बीधने की इच्छा की, और जैसे इधर बाण छोड़ता है उसी समय पूजा की सेवा करने के लिए गौरी गिरिराज नंदिनी जगत जननी माँ अपनी सखियों के साथ फूल धतूरे आदि की माला लेकर के आई, शिव पूजन किया, उनको चढ़ाया। उस समय थोड़ी सी आंख खोल करके शिव जी ने देख लिया कि ये इतनी अच्छी सेवा मेरी कौन कर रहा है। इतना देखा, तुरंत आंख बंद कर ली, लेकिन मन में सोचने लगे कि आज मेरे मन में ये सेवा भाव स्वीकार करके प्रसन्नता का भाव कैसे आ गया, इसका कारण क्या है। और इधर उधर सहसा अपनी दृष्टि घुमा करके देखते हैं तो आश्चर्य हो जाता है। कहने लगे कि मैं आज तक बिल्कुल निर्विकार स्वतंत्र होते हुए कैसे इस पर्वतराज की पुत्री पर दृष्टि डाल दी। और चारों तरफ जब देखा तो छुपा हुआ कामदेव खड़ा था दक्षिण दिशा में। महाराज तीसरे नेत्र को खोल दिया भोलेनाथ ने, या क्रोध में खुल गया, और देखते ही अग्नि की ज्वाला में लिपट गया कामदेव और जल के भस्म हो गया। देवगण तुरंत प्रकट हो गए, महाराज क्षमा करिए, महाराज ये क्या कर दिया आपने। भोलेनाथ ने कहा क्या हो गया, क्या कर दिया हमने। कहने लगे अरे सब ये देव कार्य के लिए आपको जागृत किया जा रहा था, आपको जगा जा रहे थे, और तुमने काम को ही व्यर्थ में भस्म कर दिया। तो बोले व्यर्थ में काहे भस्म कर दिया है। अब हमारे जैसे सन्यासी ऋषि मुनि बड़ी आराम से तपस्या करेंगे, ना संसार में ये कामदेव रहेगा और ना किसी की इच्छा ही इधर उधर होगी। अब तो बड़ा आराम हो गया है, तो भजन करने के रास्ते बड़े आसान हो गए हैं, चाहे जहाँ बैठ जाओ। तो बोले महाराज ये सृष्टि जो बनाई गई है ये आप सब लीला कर रहे हैं, जब सभी लोग कमंडल लेके बैठ जाएंगे तो ये तो वही स्थिति हो जाएगी। कौन सी, जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उत्पन्न हुए 4 कुमार, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा हमको विवाह नहीं करना है। 10 और महर्षि हुए, उन्होंने कहा हम अभी नहीं कुछ दिन बाद करेंगे, जिसमें से 9 बाद में किए, नारद जी बाद में, नारद जी ने भी नहीं किया। तो इस सृष्टि चलेगी कैसे। दूसरी चीज है आप के अंदर काम से कोई मतलब नहीं, तो खाली आपको जागृत करने के लिए तारकासुर नाक में दम कर रखा है देवताओं के। पूरी सृष्टि परेशान है, जब आप विवाह करेंगे तब कहीं संतान होगी, तब जाके उसकी मृत्यु होगी। तो भोलेनाथ ने कहा इतना झंझट कौन करेगा, कामदेव खत्म, काम खत्म, जाओ तुम लोग भी अपने अपने यहाँ तपस्या करो जा करके। अब सभी बड़े परेशान हैं कि भोलेनाथ ने कामदेव को भी भस्म कर दिया, और अभी एक ही सन्यासी था, पूरे सभी संसार में सन्यासी हो जाएंगे। बहुत प्रार्थना सारे देवता कर रहे हैं। तो कहने लगे देखो अगर मन में इच्छाएं जागृत होती हैं, काम जागृत हो रहा है, अगर काम ही खत्म हो गया तो कितना शांतिमय विश्व हो जाएगा, पूरे त्रिलोकी में शांति मची रहेगी। तुम्हारी भी कामना खत्म, ये रोज हारना जीतना मरना मारना सब काम खत्म, जाओ तुम भी तपस्या करो जा करके। अब संपूर्ण जगत को काम, देखिए काम का पुत्र जो है क्रोध है। हम लोग कोई भी कार्य मन में सोचें,
अरे मैं जा रहा हूँ कि भैया से हमारा ये काम कर देंगे, और गए, वो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं किया गया। वैसे ही तो क्या हो जाता है, काम अगर इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम किसी से अपेक्षा रखते हैं, हमको ये 10 रुपया दे दे, 50 रुपया दे दे, हमारा ये काम कर दे, तो हम बड़ी नीड उससे बना के चलते हैं ना कि हमारा ये काम बना दे, हमारा वो काम। अगर वो काम नहीं होता है, कोई भी काम आप सोचो, अगर वो काम नहीं हो रहा है तो आपके मन में तुरंत क्या आ जाएगा, क्रोध हो जाएगा। तो काम की बाद में क्रोध की उत्पत्ति हो जाती। अच्छा चलो, काम आपका हो जाए, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, तब भी क्या संतुष्टि होती है? जैसे ही वो संतुष्टि, आपकी इच्छा पूरी होगी, तैसे उसी जगह पर लोभ खड़ा हो जाएगा। जैसे आपको 10 रुपया हमसे लेना है, हमको मिल जाए भैया 10 रुपया, 50 रुपया मिल जाए, अगर चलो आपसे हमें मिल गए, तो उसी समय उस 50 रुपये को 100 रुपये बनाने का लोभ हमारे अंदर आ जाएगा। अब चलो लोभ आ जाएगा, फिर कहीं से काम पूरा होगा, इच्छा होगी पूरी हो जाएंगे, लेकिन अब अगला एक और बीज उसमें जागृत हो जाएगा। अगले 50 रुपए और आ जाएं, अगली इच्छा पूरी हो, तो उसके लिए लोभ है। और जो हमारे पास आ गए हैं, इसका दान धर्म उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसमें हमारी इच्छा क्या हो जाती है, क्या शब्द निकल के आ जाता है? लोभ। और उस 50 रुपए से क्या हो गया, हमको मोह हो गया कि उसका हम उपयोग भी न करें, क्योंकि वो हम बचाए रखे रहें, उसका दबाए रहें, उसका भोग न करें। और आगे के लिए लोभ, तो इच्छाएं पूरी होती हैं तो दो चीजें बढ़ जाती हैं, लोभ और मोह, और नहीं पूरी होती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो भोलेनाथ ने कहा, तुम लोग जाओ, सारे दुखों की जड़ जो ये काम था, इसको मैंने आज भस्म कर दिया। बोलो सीताराम। अब सारे देवता लोग भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, कहते हैं महाराज, काम के बिना सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल संतों के लिए सही है, लेकिन ये एक आम इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। यही बात समझाने के लिए भगवान यहीं के बाद में नारद जी की समाधि लग गई। कामदेव ने नारद जी को खूब जगाया, नारद जी नहीं जगे। ये पूर्व काल की बात है। तो नारद जी जा करके सबको घर घर जा के बताते थे, देखो मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया, और काम को छोड़ो, अगर मेरी तपस्या में वो विघ्न डालने आया था, मैंने देखो, मेरे को सबसे बड़ी क्या चीज है कि देखो कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर हम चुपचाप बैठे रहें ये बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को किसी ने थप्पड़ मार दिया और तब भी हम मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो कहा देखो, काम ने मेरे काम को बिगाड़ने आया तो भोलेनाथ तो गुस्से में उसको भस्म कर दिए थे, लेकिन मैंने डांट के श्राप तक नहीं दिया, इसलिए मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। तो ये सबसे पहले किसको बताने गए थे? देखो, अगर लड़के को कोई चीज मिल जाती है, अपने हमको कोई चीज मिल जाएगी, तो हम सबसे पहले अपने प्रिय व्यक्ति को बताने जाएंगे, देखो भैया हमको ये मिल गया। तो नारद जी को जैसे ही काम क्रोध वाली बात पता चली कि भाई हम जीत गए हैं, तो अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ठीक किए हो, बड़ा बढ़िया। अच्छा, यहाँ एक घटना और घटी थी, जैसे हमको कोई चीज कुछ मिल जाए तो हम लोग दूसरे की बड़ी प्रश्न पूछने वाले बड़े अजीब आते हैं। आज के समय में जब कोई प्रश्न पूछता है, देखो लाइव में या कमेंट में आते हैं या सामने, तो उसमें
100 में से 90 लोग वो प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि उनको उनका उत्तर पता है, उसी अनुसार तुम उत्तर दोगे तब तो सही हो। अगर विपरीत दिए 10% होते हैं जिज्ञासु प्रश्न वाले कि हाँ ये महाराज क्यों, कारण बताइए क्या है, लेकिन 90% को आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में एक ऐसा उत्तर लिए बैठे हैं, अब उनके उत्तर का भी काट दो, जिज्ञासा भी पूरी करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं, अरे तुम ब्रह्मा जी हो, तुम नृत्य गान देख रहे हो, माया मोह में फंसे हो। ब्रह्मा जी ने उठाया कमंडल की, चले जाओ, तुम हमरे लड़का होकर के हमको ज्ञान देने आए हो। तो वहां से अब जिस जिस जो एक बार मात खा चुका होता है उसके पास जाते हैं। तो नारद जी आए शंकर जी के पास में। शिव जी ने कहा, नारद जी बहुत दिन बाद दिखाई पड़े, कहाँ थे भैया आजकल? अरे कुछ नहीं भोलेनाथ, आजकल हम बहुत तगड़ी तपस्या कर रहे थे। अच्छा तो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं महाराज, वो तो कामदेव आया था, मैंने कुछ नहीं कहा, डांट के भगा दिया। आया था वो तो आपने तो उसको जला, उसका शरीर नष्ट कर दिया था, हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा आप तो महान ऋषि हैं आप भाई, आप वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हाँ हाँ बड़ी बात तो है ही है भाई, देखो उसको मैंने श्राप तक नहीं दिया। हाँ हाँ आप कर सकते हैं। अब जब बैठने लगे तो बड़ी इज्जत दी भोलेनाथ ने नारद जी को, बहुत सम्मान दिया। जब चलने लगे तो कहे, नारद एक काम करना, ये जो नारद कथा हमको सुनाए हो, अगर कभी भगवान विष्णु पूछें तो ये अपनी कथा उनको कभी सुनाना नहीं। अगर वो नारियल आदि दे करके पंडाल लगा करके बड़े हिसाब किताब से पूछें कि नारद जी जरा नारद कथा सुनाइए, तो तुम टाल जाना। हरि कथा करते हो, हरि कथा सुनाना, ये नारद कथा कभी सुनाना नहीं। अच्छा किसी को बता दो, कल वाले वीडियो में प्रयोग हुआ था, याद है ना, कि जरा आंख बंद करके सोचो 5 मिनट तक, 5 सेकंड तक, सबसे कम सेकंड बता दें। आप लोग भी थोड़ा ट्राई करके देखिए, आंख बंद करके। आप लोगों को आज दूसरा ट्रेंड देते हैं, बिल्ली के बारे में नहीं सोचना है। 1 मिनट आंख बंद करके अपने मन में बिल्ली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ऐसा तय करके बैठ जाओ। अब नारद जी से जैसे कहा कि बात चलेगी, तो अब देखो जो हम लोगों के भी मन में आता है, कभी कभी कोई हितैषी हमें जब सलाह देता है तो हम जब अपनी इमेज बना के रखे होते हैं, उसके अनुसार उसके हित की सलाह भी, नीति भी हमें नहीं समझ में आती है। तो उस समय बताए वो क्या समझे, नारद जी क्या समझे कि इस समय शिव जी की होगी बेइज्जती। शिव जी की बेइज्जती होगी नहीं होगी? अगर हम ये बात सब जगह नहीं बताएंगे, बताते फिरेंगे कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो भोलेनाथ ने इसलिए मना किया है। क्या मना किया है? कि कोई बात जाने ना पावे। अब जब मना किया कि भगवान विष्णु जी के पास मत जाना, तो ये जानबूझ करके बैकुंठ गए, जानबूझ करके बैकुंठ गए। और उस दिन ये प्रणाम करते थे, इनको आने की पूर्व सूचना भगवान को हो गई। इनके लिए बड़ी बढ़िया व्यवस्था कराई, लक्ष्मी जी से कहा चौका वौका लगा के पोत देना, सब बढ़िया चौका लगाया, नई कुशासनी डाली, बढ़िया जो नए वाले बर्तन रखे हुए थे लक्ष्मी जी ने निकाले, बढ़िया ताजी ताजी मिठाई और पटरा वटरा डाल के बढ़िया बैठा। नारद जी गए तो आज बड़े सम्मान के साथ, आज घास के अंदर जा रहे हैं, नारायण नारायण। देखो अगर अहंकार आ जाएगा तो नारायण कहाँ निकलेगा? जो जपा करते थे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज उनके मुंह से नारायण छोड़ो, सीताराम छोड़ो,
अहंकार में तन के चल रहे हैं। कहाँ? वैकुंठ में गए। जैसे गए, अरे महर्षि आइए, नारद जी आइए, नारद जी आइए, आइए आइए। भाई लक्ष्मी कहाँ हो? अरे देखो नारद जी, अरे नारद मुनि जी बहुत दिन बाद आप दिखाई पड़े। आज उनकी वैकुंठ में इतनी। अच्छा, कोई बड़ा आदमी जिससे हम रोज पैलगी करते हैं, रोज सम्मान देते हैं, किसी के घर जाएं अगर वो दरवाजे से सम्मान देना शुरू कर दे तो होशियार आदमी जान जाना चाहिए। इनको लगा कि मेरी ख्याति बैकुंठ तक पहुंच चुकी है। अब देखो लक्ष्मी नारायण भी हमारी इज्जत कर रहे हैं। इसीलिए आसन वगैरह डाला, पूछने लगे कि नारद जी कहाँ थे, बहुत दिन बाद तुम्हारे तो लक्ष्मी जी रोज पूछती थी कि हमारे प्रिय नारद पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ नहीं आए हैं। इनका, तुम तीनों देवियों का तो तुम्हारे बगैर मन लगता ही नहीं। अरे कुछ नहीं महाराज, इस समय में तपस्या करने चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तपस्या करने चले गए थे। अरे तपस्या में काम, भोलेनाथ ने किसको मना किया था? सती जी को मना किया था, जाइएगा प्रणाम करके चले आना, ज्यादा परीक्षक चक्कर में ना पड़ना। लेकिन शंकर जी की बात सती मैया भी नहीं मानी। नारद जी को उनके हित के लिए समझाया कि कुछ भी करना, तुम भगवान श्री हरि से अपनी कथा, नारद कथा ना सुनाना। उन्होंने खाली तरह सम्मान दिया है, पूरी नारद कथा अपनी वहां पे सुना दिए। श्री हरि ने कहा सुनाए तो कथा तुम हमको, लेकिन प्रसाद तुमको हम बांटेंगे बाद में। अच्छा तो महामुनि चलिए फिर, आप बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही 4 कदम आगे गए होंगे, हट से एक नगर बसा दिया। विश्व मोहिनी वहां की राजकुमारी, स्वयंवर हो रहा है। इन्होंने सोचा इतने दिन तपस्या में रहे, लग रहा है कोई नई सिटी बस गई है, नया प्लाटिंग हुई है, नया डेवलप हुआ है। वहां जैसे उतर के नीचे गए, पूरे राज्य में इतना सत्कार मिले। अरे नारद मुनि आए हैं। वहां के राजा ने इनकी बड़ी अर्घपाद्य आचमन से सेवा करी, बिल्कुल डाल दिया अपने राजमहल में। और सब राजकुमारियों को और सबको बुला बुला के, अरे नारद मुनि आए हैं, पैर धुलवा करके, आचमन करवा करके, आशीर्वाद लुआ करके। और उसी समय एक विश्व सुंदरी आई। नारद जी ये मेरी राजकुमारी है, इसका हाथ देखिए, इसका कल जो है स्वयंवर है, और आप बड़े शुभ मौके पर आ गए। नारद जी ने हंसते रेखा देखी, अरे दादा इसको तो जो ब्याहेगा अजर अमर त्रिलोकपति, विश्व में उससे प्रतापी कोई रह ही नहीं जाएगा। सब सर्वगुण संपन्न इस कन्या का विवाह करते ही वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे कन्या का हाथ देखा, खट से सोचा कि अब कल ही स्वयंवर है, इतनी जल्दी कौन से मेकअप में जाएं, कौन से जिम जाएं, कहाँ बॉडी बनाएं और कैसे मेकअप अप करें। और तुरंत कहने लगे बस इस मौके पर एक ही व्यक्ति हमारे काम आ सकता है। कौन? नारायण काम आ सकते हैं। और भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे। जैसे कहा अगर नारायण मिल जाते, जैसे पलटे ही थे राजधानी के बाहर, श्री हरि बाहर खड़े मिल गए। अरे नारद क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? अरे कुछ नहीं प्रभु, हम आप ही के पास जा रहे हैं। हमारे पास जा रहे हो, बताओ। तो कहने लगे ना कुछ नहीं काम नहीं, हमको थोड़ा जिसके यहाँ आप मेकअप वगैरह करते हो उसी का नंबर दीजिए। क्यों? हमको आप जैसा बनना है। हमारे जैसा बनना? हाँ हमको बस आप जैसा बनना है। तो बोले कि क्या कारण है? कह रहे हमको हरि रूप दे दो, बस हमको बहुत जल्दी है, बाकी सब बाद में बताएंगे आकर के। तो नहीं क्या चाहिए? तो बोले मैं जो मांग रहा हूँ वो प्रभु हमें दो, जैसे मेरा हित हो जाए वो कार्य आप इस समय करो, बाकी कोई जही विधि होए नात हित मोरा, करो सुबह की दास मैं तोरा। इस समय कहा कि जिस तरीके से हमारा हित हो वो कार्य करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है नारद, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। महाराज यही शंकर जी कह रहे हैं कि एक अच्छा खासा महर्षि तपस्या किया बढ़िया, और उसको तुम ये काम देव वाली जो माया की अग्नि है नारद को भ्रष्ट कर दिया। इसको मैं जिंदा ने जला दिया है, काम खत्म है। नारद जी की कथा सुन लो पूरी। गए एक
काम ही तो जागृत हो गया। और भरी सभा में उतो को भगवान की इच्छा थी कि सारे राजे महाराजे जो वहां पे माया वाले थे वो सबको नारद जी दिखते थे, और ये उस राजकुमारी को खाली बंदर दिखते थे। और वहां पर इस लीला को देखने के लिए जब से भोलेनाथ मुस्कुरा के कहे थे कि हरि के पास मत जाना, वहीं से इनके पीछे दो ठो शिव के गण लग गए कि नारद मानेगा नहीं, लीला हरि कुछ करेंगे, तो उसका आनंद ले रहे थे। तो ये सबसे पहले लाइन में खड़े हुए कि राजकुमारी को जरा सा कष्ट ना हो, जैसे हमको देखेगी। इतना तो नारद जी को पूरा भरोसा था कि भगवान हरि से सुंदर कोई है नहीं। आगे खड़े हुए, अब सबसे पहली बोहनी लाइन में बंदर खड़ा मिला तो राजकुमारी तेजी से और आगे बढ़ गई। तो सोचा कि आंख में कभी खुजली उजली होने लगती है, पलक वलक झपक जाती है, तो तीसरे नंबर पे फिर खड़े हो गए। वो फिर इनको देखे तो इनके चक्कर में जितनी लाइन में राजकुमार थे, किसी तरफ उस राजकुमारी ने देखा ही नहीं, किसी तरफ नजर ही नहीं करी। और लास्ट में जल्दी, और ये जल्दी जल्दी जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, इस लाइन में खड़े हों, सब परेशान। तो सब लोग जैसे आगे बढ़े वैसे सब लोग किनारे हो जाएं कि इतने बड़े महर्षि नारद हैं, अगर आगे आ रहे हैं तो इनके सम्मान में सब किनारे हो जाएं। और ये क्या समझे, हम इतने सुंदर हैं कि अगल बगल वाले हमारे सम्मान में किनारे हुए जा रहे हैं, सब इनको महर्षि समझें और हट जाएं कि भाई आगे आ जाने दो, ऋषि मुनियों को कौन रोकेगा। और जब सबसे लास्ट में गए उसी समय एक सुंदर राजकुमार नील वर्ण का खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके गले में माला डाल दी राजकुमारी ने। कहते हैं वही श्री राम जी का मुख्य स्वरूप था उसी से। और उसको राजकुमारी को माला, राजकुमारी ने राजकुमार को माला डाला और कुछ नहीं, यहाँ भी आओ, काम खत्म, लिया और चल दिए। नारद जी छटपटाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हरि से भी सुंदर है। कहते हैं श्री राम जी को दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि से बिल्कुल पलके नहीं मारते थे, इतने सुंदर थे। हरि से भी सुंदर ये सोच रहे थे। तब पीछे कहा किसने, शिवगणों ने कहा महाराज जिस पार्लर से हो के आए हो क्या वहां शीशा नहीं लगा हुआ था। कहने लगे क्यों, जहाँ भगवान जाते हैं उसी सैलून में मैं भी गया था। तो कहने लगे कभी कभी वो शीशा नाई लोग लगाए रहते हैं आगे और पीछे दोनों तरफ, तो देखा नहीं था। तो बोले नहीं ना, जो हमारा मेकअप करने वाला थोड़ा विश्वास पात्र था तो रास्ते मिल गया था। अच्छा नाई की दुकान पे गए हो, बढ़िया से ब्यूटी पार्लर गए हो, सैलून गए हो, तो शीशा वीसा लगा हो। इन्होंने रास्ते में जैसे कुर्सी डाल के बाल वाल लोग कटवा लेते हैं कचहरी किनारे वगैरह, उसी तरीके से नारद जी को भगवान मिले, इन्हीं से मेकअप करवाए, खट्टे से चले आए। तो कहने यार बात तो सही है, हम तो जो बाहर बैठा हुआ था उसी से बनवा लिए। तो जरा पानी में मुंह देख लो जाकर के। जैसे ही नारद ने जल में झांका है, देखा है बंदर का रूप, अरे आग लग गई आग। जितनी भी पूर्व जन्म के, जितने हर युगों की भगवान विष्णु की गलती थी, अरे मिलो तो बताते हैं। जैसे ही पहले कहा था मिलो, वैसे भगवान हाजिर। इसी समय भी तुरंत कहा मिलो तो बताते हैं, तो उसी समय विष्णु जी। क्या हुआ नारद, आज तुमने बहुत गलत व्यक्ति से बयाना लिया है। अभी तक तुम जिसको छलते चले आए हो वो नारद नहीं थे। समुद्र मंथन कराया, लक्ष्मी तुम्हारी, कौस्तुभमणि तुम्हारी, बैकुंठ में तुम, हर समय अजर अमर तुम, कृष्ण लीला में जाते हो, गोपियों संग रास रचाते हो, एक दुई छोड़ दो हजारों। और तुमको एक नारद के लिए नहीं देखी देख गई, वो आके कूद पड़े। एक अगर हम विवाह कर लेते तो उसमें तुम्हारे यहाँ कौन आग लग जाती। पूरी सृष्टि में एक ही स्त्री को पाने के लिए तुम्हारे पास आए थे, गए छोटा सा रूप बना करके, बेचारे बलि को ठग लिए। अरे जब हमारे जैसा कोई होता, जब तुम छोटे बन के गए थे तो तीन कदम क्यों मांगते।
मांगा 3 कदम नाप लिया त्रिलोकी, आज हमसे तुम फंसे हो। अरे इतनी गाली, इतना क्रोध, इतना क्रोध। जिस स्त्री के लिए तुमने हमको तड़पाया है, इसी स्त्री के लिए तुम बन बन भटकोगे, ये मेरा श्राप है तुमको। यही स्त्री तुमको रुलाएगी। ऐसे आंसू बहेंगे जैसे मैं रो रहा हूँ। जिस बंदर को तुमने निकृष्ट समझ करके हमको रूप दिया है, यही बंदर भालू तुम्हारी मदद करिए। इतने श्राप राप दिया। भगवान हंसे, कहा ठीक है नारद। फिर जैसे फिर कहा, माया खींची, न कहीं राजकुमारी न कहीं राजधानी। और नारद एकदम समझ गए, प्रभु क्या हुआ? कुछ नहीं, पिक्चर खत्म हो चुकी है। नारद जी हाथ पैर जोड़ रहे हैं, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो, माफ कर दो, ये श्राप मैं वापस ले रहा हूँ। नहीं बोले तो सब लीला है, हो गई है जो होना था। इतना पछताएं। ये जब माया हटी भगवान की, तो कहने लगे नहीं, तुम तो काम क्रोध पे जीत चुके थे, तुम्हारे गुस्सा कैसे? यहाँ गुस्सा लाना, बोले थे ना मैं क्रोध पे विजय पा चुका हूँ, काम पे विजय। तो सब जगह झंडा पीट रहे थे। तो पहले एक लड़की को देखा है, राजकुमारी को विवाह करने की इच्छा हो गई, और क्रोध इतना हो गया कि छोटा मोटा छोड़ो, अपने इष्ट को दिल भर के इन्होंने गाली भी दी, और क्या किया, श्राप भी दे दिया। यानी क्रोध की पराकाष्ठा। श्राप आदमी तब देता है जब, देखो किसी से गाली गलौज झगड़ा हो जाए वो बात दूसरी, लेकिन जो अंदर से अंतर आत्मा से जो कहते नहीं कि कोसना, जो अंतर आत्मा जब रो देती है वही श्राप है। तो अंतर आत्मा से कोस करके गाली भी दी, श्राप भी दी। नारद जी एकदम से शांत हो गए कि अरे क्या करें। तो बोले मम इच्छा कहा दीन दयाला। कहा नारद तुम चिंता न करो, सब मेरी इच्छा से हो रहा था। तुम्हारे अंदर एक बीज थोड़ा सा अंकुरित हो रहा था, तो बीज को हम बड़ा नहीं होने देते हैं। तो बोला कि यहाँ पे इसीलिए कहानी क्यों सुनाई कि ये साधु संतों के लिए स्त्री बहुत खराब चीज है, और गृहस्थों के लिए स्त्री बड़ी अच्छी चीज है। यही तो ना उन्होंने कहा, श्री राम रूप में नारद जी दर्शन करने गए भगवान श्री राम के, ठीक, और ये रो रहे थे, क्या कह रहे थे, सीते तुम कहाँ हो, सीते तुम कहाँ हो। तो ये गए बताने के लिए कि आज जाएं बताएंगे, मजा आ रहा है। तो ये गए, नारद जी, राम जी मुस्कुराने लगे बैठ करके, आओ नारद जी आओ। लक्ष्मण जी को सुना रहे थे, जानते हो शंकर जी की कहानी। और ये जितनी देर उतर के आए, नीचे देखा कि जैसे आंसू बह रहे हैं, हे सीते कहाँ हो तुम, हे सीते कहाँ हो तुम। और जैसे नारद जी मिले, तैसे कहने लगे आओ नारद जी बैठो, क्या हालचाल है। तुरंत अपने सौम्य रूप में, अपने शांत रूप में बैठे, वो कथा सुनाने लगे। तो कहने लगे प्रभु ये क्या मैटर है। क्या मैटर है, जब तुम आए थे तब मैं उस समय कैमरे के सामने उधर एक्टिंग कर रहा था, उधर डायरेक्टर ने कहा कट, तब हम इधर आकर के बैठ के अपना कथा सुना रहे हैं, लक्ष्मण जी के साथ में बैठ करके हंस रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हम तो आए थे महाराज तुमको सांत्वना देने के, भी समझाएंगे, देखो पत्नी का दुख कितना खराब होता है, पत्नी के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, दर दर भटक रहे हो, सीते सीते कर रहे हो। तो बोले समझा लो तुमको जो समझाना है। मैं तो अभी वही बात कहूंगा। क्या बात कहूंगा? कि स्त्री से बढ़कर के दुखदायी चीज कोई नहीं है। तो कहे देख लो अभी भी तुम्हारे शर्म नहीं लग रही है प्रभु, उसी स्त्री को लेकर के तुम चिल्ला रहे हो। खग मृग पशु पक्षी एक एक डाल पकड़ के पूछ रहे हो, ए भैया सीता देखे हो कहीं? ए हिरनी जैसी मृगनयनी हमारी सीता देखी? फूल पौधे पत्थरों से जगह जगह सबसे तुम पूछ रहे हो क्या हमारी सीता देखी? तो कहे हाँ अभी जब उधर जाएंगे तो वो पर्दे का है, उधर का हाल है, ये इधर का हाल है। तो बोले ये बताओ जिस स्त्री के लिए आप इतना रो रहे हो वो स्त्री हमारे लिए दुखदाई कैसे हो गई? तब भगवान श्री राम वहां समझाते हैं, सुनिए, हर जगह की एक और हर व्यक्ति के एक निश्चित समय होता है। अब बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति
कहें हमको मेहरुआ चाहिए तो उसके लिए मेहरुआ पतन का कारण बनेगी कि नहीं बनेगी। तुम साधु सन्यासी आदमी, तैसे ही नारद जी तुरंत तर्क भी देने लगे। और शंकर जी को आए फिर जो जबरदस्ती करवा रहा हूं, तुरंत टोके कि वो तो बेचारे उन्होंने तो सन्यास ले लिए थे, समाधि लग गए थे, तो उनको तुमने क्यों कहा है। शंकर जी मेरी इच्छा है आप विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है नाथ, आप कह रहे हो हम कर लेंगे। हम तुम्हारे पास गए विवाह करने के लिए, तुमने हमारे लिए माया मोह सब फैला दिया, और शंकर जी नहीं करना चाह रहे थे उनकी तुमने करा दिया। तो कहने लगे सुनो, अगर कोई पोता छोटा सा अपने बाबा के पास आ जाए, कहे बाबा हमारा ब्याह कराओ चले, बाबा ब्याह कराओ चले, तो बाबा क्या करेंगे, मेला वेला घुमा के टहला के समझा के लौटा लाएंगे कि शादी करवा देंगे जाकर के। अगर बाबा से पोता छोटा सा कह रहा है कि चलो ब्याह कराओ, तो बाबा देखते हैं अभी ये पढ़े लिखेगा आगे बढ़ेगा तब विवाह कराएंगे, कैसे करा देंगे जाके। पोता तो सबके छोटे छोटे कहा करते हैं, छोटे बच्चे कहते नहीं अभी तुम्हारा विवाह करा देंगे, बड़े खुश हो जाते हैं दुल्हन आएगी। तो कहने लगे ये रिश्ता कहाँ से आ गया। तो भगवान के पुत्र कौन है, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है, नारद। तो पोता हुए नहीं हुए। तो कहे ना बाबा से आ रहा हो विवाह करावे बात करने के लिए, तो हम तुम्हारी हैसियत के हिसाब से देखा कि तुम्हारा विवाह नहीं होना चाहिए। कहे प्रभु हम हार गए। यहाँ शंकर जी ने कहा ये बड़े प्रपंच करवा देता है ये कामदेव, अब मैं इसको दोबारा जीवित नहीं करूंगा। तदंतर अंतर ध्यान हो गए। अब उसी समय रति वहां रोते हुए आई, रति को सांत्वना दी, कहा आप शांत हो जाओ, भोलेनाथ हैं इस समय गुस्से में आ गए हैं, थोड़ी देर में हम समझाएंगे, सारा मैटर सही हो जाएगा। तदंतर पार्वती जी वहीं पर तप में हो गई लीन। शिव जी वहां से उठकर चले गए और दूसरी जगह तपस्या करने लगे। यहाँ पर उस जगह पर अब कौन तप करने लगा, 8 वर्ष की माँ गिरजा वहां पर तप करने लगी। हिमवान और मैना ने उन्हें रोका, इतनी छोटी सी आयु में आप तप न करिए बेटी, घर चलिए, जो समय आएगा हो जाएगा। लेकिन कहा नहीं, हमको नारद जी ने कहा था बहुत पहले ही कि तुमको तप के बगैर फल मिलेगा नहीं। महाराज पिताजी के घर नहीं गई, बड़ी उग्र तपस्या करने लगी। पहले कुछ दिन तक फल आदि लिए, फिर 1000 वर्ष तक पत्ते खाई, फिर हजारों वर्ष तक सूखे पत्ते खाई, फिर उसके बाद उन्होंने अन्न फल और पत्ते भी छोड़ दिए। तब वे क्या कहलाई, अपर्णा, अपर्णा हो गई, कुछ खाना पीना बंद, वायु के सहारे बैठी थी। अब इतनी उग्र तपस्या की, अभी मैंने क्या बताया था कि आपकी तपस्या आपको फल देने के लिए विवश कर देगी सबको।